अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिवीज़न के क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उसके डिफरेंट पार्ट्स के नेम पता होने चाहिए। जैसे कि डिवीज़न के लिए जो है हम हमेशा हाफ बॉक्स ऐसे यूज़ करते हैं। उसके लिए अंदर जो नंबर होता है बॉक्स के अंदर उसे डिविडेंड कहते हैं। बॉक्स के बाहर वाले नंबर को डिविज़र, जो उसके ऊपर नंबर आते हैं उसे कोशेंट, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो नीचे नंबर बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। इसमें डिविडेंड जो है वो हमारा हमेशा बड़ा होना चाहिए डिवीज़र से। जब तक हमारा डिविडेंड डिवीज़र से बड़ा रहेगा हमारा क्वेश्चन डिवीजन का सॉल्व होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारा डिविडेंड डिवीज़र से छोटा हो गया तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा और वो नंबर हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। टेबल हम हमेशा डिवीज़र का पढ़ते हैं और जो ऊपर हमारा नंबर आ रहा होता है वो हमारा क्वेश्चन यानी कि डिवीजन का आंसर होता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें सबसे पहले देखें कि डिवीजन बॉक्स के अंदर जो है हमारे नंबर है 424 और डिवीजन बॉक्स के बाहर 2 है। अब इसके लिए पहले क्या होता है कि बॉक्स के बाहर आपने नंबर देखने होते हैं कि क्या वो नंबर डिजिट जो है वो 1 है या 2 है। आपने देखा तो बाहर 1 डिजिट है यानी कि 2 है, तो 2 लेकिन 1 डिजिट है, तो आप बॉक्स के अंदर भी 1 डिजिट ही पहले देखेंगी। बाहर 1 डिजिट है, आपने देखा अंदर 1 डिजिट 4 है, तो सबसे पहले आपने 4 को, जैसे मैंने आपको बताया था डिविडेंड हमारा डिवीजर से बड़ा होना चाहिए, तो 4 जो है आपने देखना 4 क्या 2 से बड़ा है या छोटा, तो वो बड़ा नंबर है, डेट मीन्स ये डिवाइड हो सकता है। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे जिसमें 4 आना चाहिए या 4 से छोटा नंबर आए, तो हमने देखा 2 2 ज़ा 4 आता है, तो हमने इस पे 2 2 2 ज़ा 4 राइट कर दिया ऐसे। अब डिवीजन में जब भी हम क्वेश्चन टेबल का राइट करेंगे नंबर, तो उसमें माइनस का साइन यूज़ होता है। 4 माइनस 4 ज़ीरो होता है, उसमें हम ज़ीरो को नहीं मेंशन करते। आपने 4 को सॉल्व कर दिया, 4 के बाद टर्न आ रही है 2 की। अब हम 2 साइन जो है 2 नंबर जो है वो नीचे उतारेंगे ऐसे। अब आपने फिर देखना है कि 2 जो है वो 2 से क्या है। अब 2 ना 2 से छोटा है ना बड़ा, 2 2 के जैसा सेम नंबर है, तो आपने देखना है कि 2 2 के टेबल में आता है, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस किया, 2 माइनस 2 खत्म हो गया, ये नंबर ज़ीरो आंसर आ गया, तो ज़ीरो हम इसका कभी मेंशन नहीं करते, ठीक है। अब 2 के बाद आपने 4 को भी सॉल्व कर लिया, 2 को भी सॉल्व कर लिया, अब लास्ट में नंबर बच रहा है 4। अब आप इसको यहाँ पे नीचे उतार देंगे। अब आपने 2 का, अब देखिए पहले 4 जो है वो 2 से क्या है, बड़ा नंबर है, डेट मीन्स ये सॉल्व हो सकता है। 2 का टेबल पढ़ेंगे जिसमें 4 आए या 4 से छोटा नंबर आए, तो हमने 2 2 ज़ा 4 कर दिया, माइनस किया, 4 माइनस 4 हमारा आंसर खत्म हो गया। अब चाहे यहाँ पे लास्ट में ज़ीरो लगाएं या क्रॉस लगाएं, आपकी मर्जी है। अब इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन क्या आ गया है 212, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो इसको सॉल्व करने का, ये तो वो क्वेश्चन था जिसमें ये सारे नंबर टेबल के अंदर ऑलरेडी आ रहे थे। अब अगर कोई नंबर टेबल में नहीं आता तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए भी हम यही देखेंगे कि द बॉक्स के अंदर 742 और बॉक्स के बाहर 2 है, तो बॉक्स के बाहर पहले आपने देखना है कि कितने डिजिट्स हैं। 1 डिजिट है तो आप अंदर भी 1 डिजिट ही तभी देखेंगे। तो हमने देखना है 7 जो है वो 2 से क्या है, बड़ा नंबर है, डेट मीन्स ये सॉल्व हो सकता है। हमने 2 का टेबल पढ़ना है जिसमें 7 या 7 से छोटा नंबर आए, तो आपने जब 2 का टेबल पढ़ा तो उसमें कहीं भी 7 नहीं आया, डेट मीन्स अब हम उससे छोटा नंबर देखेंगे। 7 से बड़ा नंबर हम कभी भी नहीं लेंगे, 7 से छोटा नंबर हम देखेंगे तो वो होता है 6। तो 2 के टेबल में 6 आता है, तो आपने लिखा 2 3 ज़ा 6, माइनस किया। अब 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है 1। अब ये जो हमारा आंसर आया 1, ये डिविडेंड जो है, अब आपने इसको चेक करना है कि क्या हमारे ये डिविजर से छोटा है कि बड़ा। तो 1 जो है वो 2 से क्या है, छोटा नंबर है ना, तो ये तो आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे, हमने ऊपर देखना है 7 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, कोई नंबर है तो वो है 4। अब आप इस नंबर को उतारेंगे, ये 4 जो है वो हेल्प करने के लिए नीचे आ जाएगा, 1 के पास आके ऐसे खड़ा हो जाएगा। अब ये क्या बन गया 14। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे जिसमें 14 या 14 से छोटा नंबर है, तो आपने पढ़ा तो 2 7 ज़ा 14 आ गया, माइनस किया, 4 माइनस 4 ज़ीरो, 1 माइनस 1 ज़ीरो, ये ख़त्म हो गया। अभी भी हमारे पास स्टिल लास्ट में एक नंबर रहता है, हमने अब इसको यहाँ पे नीचे उतारा,
अब हमने 2 का टेबल पढ़ना है जिसमें 2 या 2 से छोटा नंबर आए। तो 2 1 2 माइनस किया तो ये माइनस करके आंसर हमारा ख़त्म हो गया। तो हमारा इसमें क्वेश्चन क्या आ गया 371। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जिसमें अगर हमारा डिविडेंड जो है वो स्टार्ट में ही छोटा हो जाए डिविजर से, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अब हमारे इधर बॉक्स के अंदर जो है वो 126 है और बॉक्स के बाहर 2 है। अब बाहर एक डिजिट है तो अब अंदर भी एक डिजिट ही देखेंगी। इधर पहला डिजिट क्या है 1। सबसे पहले आपने देखना है कि 1 जो है वो 2 से क्या है, बड़ा है कि छोटा नंबर है। तो ये छोटा नंबर हो गया, डेट मीन्स ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, 1 अपने साथ 2 को भी मिला लेगा। ठीक है, तो 2 का टेबल हमने पढ़ना है जिसमें 12 या 12 से छोटा नंबर है। तो आपने देखा कि 2 6 12 आता है, तो आपने तो लिखा 2 6 12 माइनस किया 2 - 2 0 1 - 1 0, ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। अब हमारे पास एक नंबर रह गया 6, आपने उसको नीचे उतार लिया। अब हमने 2 का टेबल पढ़ना है। अब यहाँ पे 6 जो है वो 2 से बड़ा नंबर है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे जिसमें 6 या 6 से छोटा नंबर है। तो 2 3 6, तो यहाँ पे हमारा माइनस करके आंसर फिनिश हो गया। तो हमारा क्वेश्चन आया 63। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अगर बाहर 2 डिजिट हो तो हम अंदर कितने देखेंगे। बॉक्स के अंदर हमारे पास मेंशन है 144 और बॉक्स के बाहर है 12। अब बॉक्स के बाहर कितने डिजिट है, 1 और 2, 2 डिजिट्स है ना, तो आप अंदर भी 2 डिजिट्स देखेंगी, 1 और 4, ये 2 डिजिट्स आपने देखने हैं। तो पहले आपने देखना है 14 जो है वो 12 से क्या है, बड़ा है या छोटा नंबर है। तो आपने देखा 14 जो है वो 12 से बड़ा नंबर है, डेट मीन्स ये सॉल्व हो सकता है। तो 12 का टेबल पढ़े जिसमें 14 या 14 से छोटा नंबर है। तो 12 1 12 और 12 2 24। तो 24 तो 14 से बड़ा नंबर हो जाता है, तो आपने इसमें लिख दिया 12 1 12। बड़ा नंबर हम कभी भी नहीं लिखेंगे। 4 में से 2 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 2। अब यहाँ पे देखें 2 जो है वो 12 से क्या है, फिर छोटा नंबर हो गया। तो इसको हमने बड़ा नंबर बनाने के लिए इसकी हेल्प के लिए क्या उतरेगा, 4 नीचे उतरेगा, 24। अब 12 का टेबल पढ़ना है जिसमें 24 या 24 से छोटा नंबर है। तो आपने देखा 12 1 12 12 2 24, माइनस किया 4 - 1 0 2 - 2 0, तो हमारा ये आंसर यहाँ पे फिनिश हो गया। तो हमारे साथ क्वेश्चन निकल आया 12। तो डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन के क्वेश्चन हो या मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हो, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेबल अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको क्लास 4 की डिवीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगी, जो कि हेल्पफुल 5 6 7 सब क्लासेस के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो उनकी अपनी क्लासेस के जो डिवीजन के क्वेश्चन हैं उनको उसमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।